दिखा दी। अरे ये क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे। ऐसा भी कौन करता है भला? औरत होकर आप इस तरीके से हमारे साथ पेश आ रही है। तुमने हमें समझा क्या है ये बताओ। आज तो खैर नहीं है तुम्हारी। यही बिरयानी तुमने हमें 2 दिन पहले भी खिलाई थी और तुम दोबारा लेकर उसे हमारे पास आ रहे हो। बस गरम ही तो किया है तुमने। इसे छोड़ दो, इसके पास मिठाई की भी दुकान है, वहाँ चलो। सजा सिर्फ एक को और सबक पूरे धूमपुर वासियों को। तारा और सितारा उस हलवाई की मिठाई की दुकान पर चले गए। तब वहाँ कांतारा उसी दुकान पर चली जाती है और तारा और सितारा से कहती है, क्या मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? तारा और सितारा दोनों ही कांतारा को देखकर घबरा जाते हैं। हमें पता था कि तुम हमारा पीछा करते हुए आओगी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा जंगल में रखा है। चलो हमारे साथ। मैं तुम दोनों के बातों में नहीं आने वाली, लेकिन मैं तुमसे डरती भी नहीं हूँ। चलो, क्या है मैं भी तो देखूं। तारा और सितारा कांतारा को लेकर धूमपुर के जंगलों में चली गई, जहाँ पेड़ पर 5 मटके लटके हुए थे, जिन्हें देखकर कांतारा बेहद खौफजदा हो गई और कहने लगी, ये मटके यहाँ पर कहाँ से आए? आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई किसने बताई? जिस गुरुकुल में तुमने ये शक्तियाँ हासिल की है, उस गुरुकुल के छात्र हम भी हैं। बस फर्क इतना सा है कि हमारी ताकत हमारे साथ हमेशा रहेगी, और अगर हमने इन मटकों में से एक भी मटका फोड़ा, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। चाहे जो करना चाहो वो कर लेना, लेकिन इन मटकों को मत फोड़ना। उन मटकों के फूट जाने से कांतारा की ताकत खत्म हो जाती, इसीलिए वो तारा और सितारा के पास गिड़गिड़ाने लगी, जिसका तारा और सितारा ने पूरा फायदा उठाया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधकर संग्रामपुर छोड़ दो। जहाँ से आई थी वहाँ लौट जाओ। तारा और सितारा बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर संग्रामपुर के राजा अपनी सेना और मंत्री के साथ आ गए और उनसे कहने लगे, अच्छा, तो ये मटके हैं तारा और सितारा के ताकतवर होने की वजह। मंत्री, लखन के साथ मिलकर इन मटकों को तोड़ दो। मटके मैं तोड़ूंगा, मटके मैं तोड़ूंगा। लखन और सेनापति दरख्त पर लटके मटकियों को फोड़ने जा ही रहे थे कि कांतारा चीखते हुए उन्हें रोकने लगी। नहीं महाराज, नहीं, ये मटके मत फोड़िए, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। कांतारा एक ही झटके से उन मटकों के पास पहुंच गई। रुक जाओ, मैं सारी बातें बताती हूँ, तुम मटके मत फोड़ो। तारा सितारा के साथ सभी मिलकर कांतारा की बातें सुनने लगे और तभी कांतारा ने कहा, ये बात बेहद पहले की है, जब मैं जवान हुआ करती थी। गुरुकुल में मुझसे एक गुनाह हो गया था, जिस वजह से। नादान बालिका, तुमने आज जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो भी शक्तियाँ तू हासिल करेगी, वो शक्तियाँ केवल इस मटके के माध्यम से जीवित रहेगी। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और श्राप तब टूटेगा जब तुम काबिल बन जाओगी। आखिर तुमने गुरुकुल में ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें श्राप भुगतना पड़ा? ये चीज हमें भी बताओ, आखिर उस वक्त हुआ क्या था? सारे कांतारा से सच्चाई सुनने के लिए पूरा जंगल खामोश हो चुका था। तारा और सितारा के साथ संग्रामपुर के राजा और उनकी पूरी सेना लखन समेत कांतारा की कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं तुम सबको सारी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उसी गुरुकुल तक चलना होगा। वहीं सारी बात तुम लोग समझ जाओगे। कल सुबह 7 बजे संग्रामपुर गांव के चौराहे पर मिलना। हमारे पास कहीं और जाने के लिए वक्त नहीं है।
हाँ हाँ, अब हम तुम्हारी बात क्यों माने? जिसने गुरुकुल के धर्म का पालन नहीं किया वो किसी की सगी नहीं हो सकती। इतना कहते ही सितारा ने अपना कद बड़ा कर लिया। कांतारा सहम गई और सितारा ने आव देखा ना ताव और सारी मटकियाँ एक लकड़ी से तोड़ दी। नहीं, ये क्यों किया तुमने? कांतारा की आंखों में बेरहमी के आंसू छलक उठे और कांतारा वहाँ से घने जंगल की ओर भाग गई। बड़ी आई हमसे पंगा लेने के लिए, अब आया ना मजा। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब भी संग्रामपुर का नाम कांतारा के कानों पर पड़ेगा, डर से कांपने लगेगी वो। अब तो हम पूरे संग्रामपुर में हुकूमत चलाएंगे, उत्पात मचाएंगे और लोगों को सबक भी सिखाएंगे। सारे गांव वासी तारा और सितारा को देखकर बेहद खौफजदा हो गए। सारे तिलस्मी मटके फूट चुके थे। संग्रामपुर के राजा भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। लखन और गांव के कुछ लोग घने जंगल में कांतारा को ढूंढने लगे। कांतारा दादी जी, दादी जी, आप कहाँ हैं? दादी, अब हम गांव वालों का ध्यान कौन रखेगा? आप कहाँ हो? ऐसे ही लखन और कुछ गांव के लोग जंगल में